राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पूर्व श्लोक में अभ्यास और वैराग्य द्वारा मन के निग्रह की बात कहकर अब आगे के श्लोक में भगवान ध्यान योग की प्राप्ति में अन्वय व्यतिरेक से अपना मत बताते हैं। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायत। जिसका मन पूरा वश में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले तथा वश में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। व्याख्या। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप है। मेरे मत में तो जिसका मन वश में नहीं है उसके द्वारा योग सिद्ध होना कठिन है, कारण कि योग की सिद्धि में मन का वश में न होना जितना बाधक है उतनी मन की चंचलता बाधक नहीं है। जैसे पतिव्रता स्त्री मन को वश में तो रखती है पर उसे एकाग्र नहीं करती, अतः ध्यान योगी को अपना मन वश में करना चाहिए। मन वश में होने पर वह मन को जहां लगाना चाहे वहां लग सकता है, जितनी देर लगाना चाहे उतनी देर लगा सकता है, जहां से हटाना चाहे वहां से हटा सकता है। प्राय साधकों की ये वृत्ति होती है कि वे साधन तो श्रद्धा पूर्वक करते हैं पर उनके प्रयत्न में शिथिलता रहती है, जिससे साधक में संयम नहीं रहता, अर्थात मन इंद्रियां अंतःकरण का पूर्णतया संयम नहीं होता। इसलिए योग की प्राप्ति में कठिनता होती है, अर्थात परमात्मा सदा सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी जल्दी प्राप्त नहीं होते। भगवान की तरफ चलने वाले वैष्णव संस्कार वाले साधकों की मांस आदि में जैसे अरुचि होती है वैसी अरुचि साधक की विषय भोगों में नहीं होती, अर्थात विषय भोग उतने निषिद्ध और पतन करने वाले नहीं दिखते, कारण कि विषय भोगों का ज्यादा अभ्यास होने से उनमें मांस आदि की तरह ग्लानि नहीं होती। मांस आदि सर्वथा निषिद्ध वस्तु खाने से पतन तो होता ही है, पर उससे भी ज्यादा पतन होता है राग पूर्वक विषय भोगों को भोगने से, कारण कि मांस आदि में तो यह निषिद्ध वस्तु है ऐसी भावना रहती है, पर भोगों को भोगने से यह निषिद्ध है ऐसी भावना नहीं रहती। इसलिए भोगों के जो संस्कार भीतर बैठ जाते हैं वे बड़े भयंकर होते हैं। तात्पर्य है कि मांस आदि खाने से जो पाप लगता है वह दंड भोग कर नष्ट हो जाएगा। वह पाप आगे नए पापों को नहीं लगाएगा, परंतु राग पूर्वक विषय भोगों का सेवन करने से जो संस्कार पड़ते हैं वे जन्म जन्मांतर तक विषय भोगों में और उनकी रुचि के परिणाम स्वरूप पापों में लगाते रहेंगे।
तात्पर्य है कि साधक के अंतःकरण में विषय भोगों की रुचि रहने के कारण ही वह संयत आत्मा नहीं हो पाता, मन इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाता। इसलिए उसको योग की प्राप्ति में अर्थात ध्यान योग की सिद्धि में कठिनता होती है। वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुं उपायतः है, परंतु जो तत्परता पूर्वक साधन में लगा हुआ है अर्थात जो ध्यान योग की सिद्धि के लिए ध्यान योग के उपयोगी आहार विहार सोना जागना आदि उपायों का अर्थात नियमों का नियत रूप से और दृढ़ता पूर्वक पालन करता है, उसका मन सर्वथा वश में है। ऐसे वश्यात्मा साधक के द्वारा योग प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात उसको ध्यान योग की सिद्धि मिल जाती है, ऐसा मेरा मत है। इति में मति। वश्यात्मा होने का उपाय है सबसे पहले अपने आप को यह समझे कि मैं भोगी नहीं हूं, मैं जिज्ञासु हूं। तो केवल तत्व को जानना ही मेरा काम है। मैं भगवान का हूं तो केवल भगवान के अर्पित होना ही मेरा काम है। मैं सेवक हूं तो केवल सेवा करना ही मेरा काम है। किसी से कुछ भी चाहना मेरा काम नहीं है। इस तरह अपनी अहंता का परिवर्तन कर दिया जाए तो मन बहुत जल्दी वश में हो जाता है। जब मन शुद्ध हो जाता है तब वह स्वतः वश में हो जाता है। मन में उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का राग रहना ही मन की अशुद्धि है। जब साधक का एक परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य हो जाता है तब उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का राग हट जाता है और मन शुद्ध हो जाता है।